टनल से मजदूरों को बाहर निकालने का काम लगातार जारी। ड्रिलिंग रुकी, बढ़ा इंतजार। अब मजदूरों को बाहर निकालने के लिए बना दूसरा प्लान। सीएम ने की हाई लेवल मीटिंग। सीएम धामी ने निस्तारित की शासकीय पत्रवालियां। मातली अस्थायी कैंप कार्यालय में निस्तारित की पत्रवालियां। सलक्यारा में चल रहे बचाव राहत कार्यों की समीक्षा भी की। कोटद्वार में आज से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती। तैयारियों में जुटा स्थानीय प्रशासन और अस्थायी टेंट की व्यवस्था भी की गई। सर्दियां बढ़ने के साथ ही ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक। दिसंबर से फरवरी तक रद्द रहेंगी कई ट्रेनें। जजों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति मामले में सरकार से जवाब तलब। रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश। रिलायंस ज्वेल्स डकैती का मामला। डकैती में सामने आया एक सहयोगी गैंग का नाम। डकैतों को मुहैया कराता है चोरी के वाहन। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि उत्तरकाशी से खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं रेस्क्यू साइट पर और टनल में फंसे लोगों का रेस्क्यू के ऑपरेशन का उन्होंने निरीक्षण भी किया है और कुछ ही देर में सीएम धामी हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू में अभी और समय लग सकता है। बड़ी खबर उत्तरकाशी से आपको हम बता दें। एक तरफ इंतजार देखिए बढ़ता जा रहा है, एक तरफ उम्मीद है जो लगातार लोग लगाए हुए हैं कि जल्द से जल्द जो मजदूर हैं वो टनल से बाहर आएंगे, लेकिन इंतजार भी उतना ही बढ़ता जा रहा है और लगातार ये सवाल कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है। हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन पूरा हो, ये रेस्क्यू पूरा हो और इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, लेकिन अभी इंतजार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जो प्लान था अभी तक वो फेल हुआ। अब नए तरीके से यहां पर निकाले जाने की तैयारी है और रेस्क्यू में इसी के चलते थोड़ा समय और लग सकता है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको हम बता दें। सीएम धामी रेस्क्यू साइट पर पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी, खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। टनल में चल रही रेस्क्यू का उन्होंने निरीक्षण भी किया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कुछ ही देर में सीएम धामी हाई लेवल बैठक भी करने वाले हैं, तो कुछ ही देर में बैठक होगी और ये बात होगी कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्या वजह है कि इतनी देरी हो रही है, रेस्क्यू में और समय लग रहा है। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता दें उत्तरकाशी से खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू साइट पर पहुंचे हुए हैं, जानकारी लेते हुए कि आखिर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में वक्त बढ़ता क्यों जा रहा है। देखिए उन्होंने निरीक्षण भी किया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और कुछ ही देर में सीएम धामी हाई लेवल मीटिंग भी करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। ऐसा माना जा रहा है कि रेस्क्यू में अभी और भी समय लग सकता है, तो रेस्क्यू में अभी और समय लग सकता है। उत्तरकाशी से खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू साइट पहुंच चुके हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू साइट पहुंचे हुए हैं और टनल में चल रहे रेस्क्यू का निरीक्षण किए जाने की बात सामने आई है। तो पुष्कर सिंह धामी एक्टिव नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू में अभी और समय लग सकता है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, अभी रेस्क्यू में और समय लग सकता है। उत्तरकाशी से खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उत्तरकाशी से अहम जानकारी आपको बता दें, टनल में चल रहे रेस्क्यू का निरीक्षण किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर। रेस्क्यू में अभी और समय लगने की बात सामने आई। ऐसा माना जा रहा है कि अभी थोड़ा और वक्त देना होगा, उसके बाद ही सफलता मिल सकेगी। इन मजदूरों को बाहर निकाल पाने में थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, इसके बाद ही ये मजदूर इस टनल से बाहर आ सकेंगे। एक लंबा वक्त, 14 दिनों का इंतजार लगातार हो रहा है। ये बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भी हो रहा है। ऑपरेशन जिंदगी के तहत इन लोगों को बाहर निकाले जाने के लिए रेस्क्यू टीम लगातार लगी हुई है, लेकिन थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है क्योंकि अभी प्लान्स ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और थोड़ा और इंतजार, जिसके बाद तस्वीर साफ होगी, जिसके बाद ही मजदूर बाहर निकल सकेंगे। फिलहाल देखिए मुख्यमंत्री सबको लेकर लगातार सवाल कर रहे हैं कि अभी कितना और इंतजार करना पड़ सकता है, जिसके बाद। और हमारे साथ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ हैं। राजेश जी, थोड़ा और इंतजार, ये इंतजार बढ़ता जा रहा है। जो उम्मीद की आस लगाए बैठे परिजन, देश प्रदेश के लोग हैं, उनकी उम्मीद भी बरकरार है, लेकिन इंतजार कब तक और करना पड़ेगा, क्या वजह है? सिर्फ 12 मीटर की दूरी कल तक बची हुई थी, लेकिन अब ये दूरी बहुत दूर क्यों नजर आ रही है? कितना और इंतजार है?
बिल्कुल गरिमा, देखिए इस समय की ताजा अपडेट यही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 5वीं बार जो है सिलक्यारा टनल पर पहुंचे हैं और अभी टनल से बाहर निकले हैं और उसके बाद जो है वो एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो अपने अधिकारियों के साथ करेंगे। साथ में चीफ सेक्रेटरी SS संधू भी जो है वो उनके साथ मौजूद है ताकि कोई भी जो सरकारी प्रावधान है उसके हिसाब से कोई भी एक्शन लिया जाए तो तुरंत तत्काल चीफ सेक्रेटरी भी जो है वो वहां पर मौजूद है। इसके साथ साथ देखिए वित्त मंत्री जो है प्रेमचंद्र अग्रवाल वो भी कल देर रात से जो है यहाँ पर रुके हुए हैं, कई बार निरीक्षण कर चुके हैं टनल का, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऑर्गन मशीन है उसके द्वारा जो ड्रिल की जा रही है गरिमा, तो वो इस समय काम बंद कर दिया गया है और ऑर्गन मशीन में खराबी आने की वजह से जो है ये काम बंद किया गया है। और आज देखिए गरिमा 14 दिन हो चुके हैं, परिवारजनों का जो सब्र का बांध है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। टनल के बाहर जो है एक जमावड़ा इस तरीके का लगा हुआ है। हालांकि देखिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, लगातार प्रधानमंत्री जो है इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। पल पल की अपडेट जो है वो खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ले रहे हैं। और अभी तक की बात करें तो देखिए गरिमा 9 मीटर का डिस्टेंस जो है वो इस समय टनल में बताया जा रहा है कि जो श्रमिक है जो 12 तारीख की दीपावली के दिन से और आज तक यानी कि 14 दिन आज बीत चुके हैं। 14 दिन में लगातार जिंदगी और मौत का संघर्ष जो है उन जो 41 श्रमिक भाई हैं उनके बीच में बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जब तक सांस है तब तक आस है, यही प्रयास जो है लगातार सरकार कर रही है कि जल्द से जल्द इन तमाम जो 41 श्रमिक हैं इनको निकाला जाए। लेकिन चिंता की बात ये नहीं है कि सबसे सुखद खबर यही है कि उनको जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ऑक्सीजन से लेकर तमाम जो लिक्विड है, हार्ड फूड्स हैं या फूड्स हैं, वो उनके पास तक कंप्रेशर पाइप के द्वारा जो है लगातार भेजा जा रहा है। दवा से लेकर तमाम दुआएं जो है पूरे देश भर के लोग इस समय कर रहे हैं। टनल के बाहर जो परिवारजन है उनकी टकटकी जो है वो लगातार बनी हुई है कि कब कोई अधिकारी आए, कभी कोई जो है कोई भी आए और ये मैसेज दे कि हाँ बस अब जो है टनल का आर पार छेद हो चुका है और अब धीरे धीरे उनको लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब ये मैसेज राजेश जी देखिए हम भी कर रहे हैं, अभी गरिमा जो सूत्र बता रहे। बिल्कुल देखिए इसी चीज का इंतजार हम भी कर रहे हैं कि कब आप ये जानकारी हमारे साथ में साझा करेंगे कि जल्द से जल्द ये बाहर निकल चुके हैं। लेकिन राजेश जी सुबह ये जानकारी आई कि आगे जैसे कि ये था कि पहले सरिया बाधा बन रही थी, उस सरिया को काटा गया। इसके बाद ये था कि अब मेटल डिटेक्टर मशीन ने डिटेक्ट किया है कि आगे कोई भी मेटल की धातु नहीं है, यानी फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। फिर क्या दिक्कत आई उन 12 मीटर्स में? क्या इसको लेकर कोई स्पष्ट बात निकलकर सामने आई? और ये भी सुनने में आया कि अब हाथों से खुदाई की जाएगी उस दूरी की। बिल्कुल देखिए गरिमा, देखिए अब डिस्टेंस भले ही कम हो लेकिन कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं वो बढ़ती हुई और समय के साथ साथ जैसे अभी हमने देखा कि कभी 2 दिन हो गए, कभी 4 दिन हो गए और आज 14 दिन हो चुके हैं। तो ये सब्र जो है वो ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो एक्सपर्ट वहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं, जो ऑर्गन मशीन से ड्रिलिंग की जा रही है, उसके बाद पाइप को लगाया जा रहा है, उसके बाद उसको वेल्डिंग का जो प्रोसीजर है दूसरे पाइप को अटैच करने का वो किया जा रहा है। देखिए इस एक प्रोसीजर में एक पाइप को खिसकाने में लगभग 5 से 6 घंटे लग रहे हैं गरिमा। और अभी तक जो 24 घंटे हम लोगों ने अभी तक बिताए हैं, जो अपडेट उसके बाद कोई ऐसा रिजल्ट बाहर निकल के नहीं आया कि जो पाइप का डिस्टेंस है वो कम हुआ हो, क्योंकि वो लगातार 46-47 मीटर तक पर जाकर जो है पाइप बार बार जो है बोल्डर लगे हुए थे उनसे टकरा रहा है। बार बार जो आगे स्टील सरिया जो टनल में लगा हुआ था, जो धसाव के टाइम पर आगे टनल पे आगे फंस गया है, उसकी वजह से बार बार दिक्कत हो रही है। दूसरी बात यह है गरिमा, देखिए जो पाइप लगाया जा रहा है जो श्रमिकों के लिए निकालने का एक रेस्क्यू का बहुत बड़ा जरिया है, जिसके ऊपर अभी तक सभी लोगों की निगाह बंधी हुई थी। और उसमें देखिए लगातार जो है वेल्डर हैं वो 2 ही वेल्डर हैं और दोनों वेल्डर को लगातार भेजा जा रहा है। कल भी वेल्डर मशीन जो है वो खराब हो गई थी, हालांकि उसको दुरुस्त कर लिया गया, उसके बाद वेल्डिंग का काम किया गया। लेकिन जो ड्रिल मशीन है, जो ऑर्गन मशीन से ड्रिल किया जा रहा है, उसके ब्लेड कई बार टूट चुके हैं, कल भी टूटे हैं। और बिल्कुल देखिए ये सारी कमियां थी जिनके चलते कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है राजेश। और बस इंतजार देखिए इसी चीज का है, जब चाहे वो रेस्क्यू टीम की मेहनत हो या फिर मशीनें जो पहुंची हैं, इन सब का ठीक तरीके से काम कर पाने के बाद इंतजार है कि जब 41 जिंदगियां बाहर निकल कर आएंगी, इनके परिजन जो उम्मीद की आस लगाकर बैठे हैं वो पूरी होगी। राजेश जी आपके पास लौटेंगे, एक बार फिर से अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं तेलंगाना, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जनसभा में, सुन लेते हैं। के मुख्य मुद्दों यानी नीडू, निधुलू और नियामक कानून को पूरा करने में
केसीआर पूरी तरह विफल रहे हैं। नीलू यानी पानी आज तेलंगाना में अवैध धन का स्रोत बन गया है। चाहे वह कालेश्वरम के नाम पर राज्य की सभी लंबित परियोजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया हो, या फिर पलामारू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना का मुद्दा हो, जिसे अब केंद्र सरकार ट्रिब्यूनल बना करके हल करने का प्रयास कर रही है। नितनु यानी पैसा, परिवारों ने बैंकों से पैसा निकाल लिया है, जिसके चलते अमीर राज्य एक ऋण राज्य बन गया है। आज यहां पर केवल कर्जा है, राज्य पे कर्जा है। हर बच्चा पैदा होता है, यहां की सरकार की गलत नीतियों के कारण वह कर्ज के बोझ से दबा हुआ होता है। जो हाल आज तेलंगाना का है, भाइयों बहनों, वैसा ही 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का भी हुआ करता था। याद करिए, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, महीनों महीनों कर्फ्यू चलता था। आज उत्तर प्रदेश में पिछले 6.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई कर्फ्यू नहीं लगा है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व का दायित्व मुझे दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ गरीबों के लिए एक शौचालय बन गया। 55 लाख गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास बन गया। 10 करोड़ गरीबों को वहां पर, भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कार्ड बन गया है। और यही नहीं, 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। भाइयों बहनों, वहां पर 6 लाख गरीबों, 6 लाख नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दे दी है। और 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को उत्तर प्रदेश में जो निवेश हुआ है, उस निवेश के माध्यम से रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी किया है। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 52 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी ले रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आपके तेलंगाना में यहां का नौजवान भटकने के लिए मजबूर है, यहां का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, क्योंकि यहां की सरकार केवल शोषण कर रही है। यहां पे पेपर लीक की घटनाएं हो रही है। आप मुझे बताइए कि जो मुख्यमंत्री और जो सरकार परीक्षा नहीं करा सकती, क्या वे राज्य का संचालन कर सकती है क्या? भाइयों बहनों, आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी ने गत वर्ष कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, 6 लाख नौकरी अब तक दे दिए हैं। और भाइयों बहनों, बहुत शीघ्र 4 लाख नई नौकरी भी इनके माध्यम से आ रही है। फुल प्रूफ व्यवस्था है, सभी लोगों को इसके लिए लाभ मिल रहा है। भाइयों बहनों, आज तेलंगाना में चाहे वह बीआरएस हो या कांग्रेस या बीएसपी, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है। ये सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए आपने देखा होगा, कांग्रेस से जो विधायक चुने गए थे, वे बीआरएस का सपोर्ट कर रहे थे, और उनका एक विधायक मंत्री भी बन गया था। एक दूसरे से मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों पार्टियों के पास सहयोगी के रूप में एक कॉमन फ्रेंड है, और कॉमन फ्रेंड का नाम है MIM। MIM आप देखते होंगे ना, वह भी कॉमन है। दोनों जिस तरीके से बोलने का प्रयास करते हैं, और उनके कारण आज तेलंगाना
यहां पर निजाम से मुक्ति के दिवस को नहीं मनाने देती है यहां की सरकार। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने आपसे वायदा किया है, बीजेपी की गवर्नमेंट तेलंगाना में लेके आइए और तेलंगाना में लेकर आकर के निजामशाही से मुक्ति दिवस को एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहां की जनता जनार्दन के साथ मिलकर के कार्य करेगी। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हम एक नया भारत देख रहे हैं। यह भारत वैश्विक मंच पर जिसका सम्मान बढ़ा है, यह भारत जिसने वैश्विक मंच पर 142 करोड़ लोगों को सम्मान दिलाया है, यह भारत नया भारत है जिसमें सम्मान भी है तो सीमाओं की सुरक्षा भी है। आज कोई दुश्मन भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता है। भारत आज के दिन पर छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई भारत के अंदर आतंकी वारदात को अंजाम देता है तो भारत उसको छोड़ता भी नहीं है। आज यह भारत है नया भारत। इस भारत में गरीबों का कल्याण भी है। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो क्या कोविड के दौरान कोरोना महामारी का जो वैक्सीन आया था, क्या कांग्रेस वैक्सीन दे पाती? नहीं दे पाती। कांग्रेस फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे पाती? मोदी जी 3.5 वर्ष से फ्री में राशन दे रहे हैं और अगले 5 वर्ष तक राशन की सुविधा लगातार जनता जनार्दन को मिलता रहेगा। भाइयों बहनों, मोदी जी के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर के नए नए कार्य आ रहे हैं। कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं एम्स, कहीं आईआईटी, कहीं आईआईएम, कहीं हर घर नल की योजना लागू हो रही है। कहीं पर अन्य तमाम कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का कार्य भी किया जा रहा है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण भी है। उनके एजेंडे में भाइयों बहनों विकास के कार्य भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी हैं। वो देश की सुरक्षा भी कर रहे हैं, देश का सम्मान भी कर रहे हैं और आपकी आस्था का भी सम्मान कर रहे हैं। मुझे बताइए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या एक कांग्रेस और बीआरएस के लोग कर पाते? आज हो रहा है ना। अयोध्या में राम मंदिर से आप भी खुश है ना। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं यहां पे आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, बीएसपी ने भी यहां पे अपना प्रत्याशी उतारा है और मैंने सुना है कि बीएसपी का प्रत्याशी यहां के वोट काटने के लिए उतारा गया है। एक तरफ कांग्रेस और बीआरएस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान का अपमान करने पे उतारू है। संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है और उनके आरक्षण पर डकैती डाल करके मुस्लिम आरक्षण की घोषणा इन्होंने मिलकर के यहां करवा दी। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। ये कांग्रेस और बीआरएस और बीएसपी यहां पे केवल एक दूसरे को मदद करने के लिए खड़े हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली में 403 सीट है, बीएसपी के पास 1 सीट है, मात्र 1, ओनली 1। तो तेलंगाना से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। और तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तरकाशी से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर उत्तरकाशी में आपको बता दें कि अभी और इंतजार करना पड़ सकता है और इस सबको लेकर हमारे साथ में खुद राजेश वर्मा जी भी बने हुए, उनसे अपडेट भी लेंगे। देखिए, रेस्क्यू में अभी और वक्त लग सकता है, ये भी जानकारी सामने आ रही है, यानी अभी थोड़ा और इंतजार, जिसके बाद ही मजदूर बाहर निकल सकेंगे। सीएम धामी खुद रेस्क्यू साइट पर पहुंचे हैं और राजेश वर्मा जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। राजेश जी, देखिए, मुख्यमंत्री इस सबको लेकर बहुत सजग नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने खुद नजर बनाई हुई है। बताया जा रहा है कि हाई लेवल
मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में क्या कुछ निर्देश मिल सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं परेशान भी हैं और गुस्सा भी कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है। अलग अलग प्लान्स बनते हैं लेकिन आखिर में चलकर फेल हो जाते हैं। क्या इस सब को लेकर बात हो सकती है इस बैठक में? राजेश जी, आवाज मिल रही है बिल्कुल आपको? गरिमा, देखिए अभी जो है मुख्यमंत्री बैठक के, आपको मिल रही है गरिमा? जी बोलिए, कंटिन्यू करिए। आवाज मिल पा रही है? जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही, कंटिन्यू करिए। बिल्कुल गरिमा, देखिए अभी मुख्यमंत्री ने जो है सिलक्यारा टनल का निरीक्षण किया है और उसके बाद जो है तमाम अधिकारियों के साथ जो है वो बैठक की तैयारी पूरी हो चुकी है। तैयारी जो है अब बैठक में जो है तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं, राहत एवं बचाव कार्य को लेकर के जो दिन रात कर रही है, दिन रात काम कर रही है, वो सारी टीमें जो है इस समय मौजूद हैं और जल्द से जल्द यही कयास लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द क्या आगे का प्लान होगा। क्योंकि देखिए ऑर्गन मशीन जो है फिलहाल बंद है और जिस तरीके से मैनुअली अब उस टनल को खोदने का और उसके बाद पाइप लगाने का काम किया जाएगा, और तो इसमें लगभग देखिए 4 से 5 दिन अभी और लग सकते हैं, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखिए अभी समीक्षा बैठक हो रही है, कोई प्रेस ब्रीफिंग जैसे जल्द होती है और जो मीडिया के सामने जो भी डिसीजन सरकार लेगी, जो भी डिसीजन जो है मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाएगा, तो उसके बाद ही सारी चीज़ें जो है वो साफ होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है प्लान जो है वो बी पर काम किया जाएगा, क्योंकि ए प्लान पे कहीं ना कहीं बार बार दिक्कत आ रही है। क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा यानी कि 36 घंटे से ज़्यादा कहा जाए तो कोई एक्टिविटी जो है वो बड़ी नहीं है। जो टनल में लगातार 45-46 मीटर का पाइप था वो जू का तू वहीं रखा हुआ है, क्योंकि लगातार जब भी पाइप खिसकाया जा रहा है और अगर मशीन द्वारा जो ड्रिल की जा रही है तो कहीं ना कहीं जो है बार बार उसके ब्लेड टूट रहे हैं, प्रेशर जो है वो ज्यादा लग रहा है। तो बिल्कुल, यानी कई सारी दिक्कतें हैं। इन सभी कमियों को लेकर ही हाई लेवल बैठक में राजेश जी चर्चा हो सकती है। इस हाई लेवल बैठक में जो कुछ भी निकल कर सामने आए हमारे दर्शकों के साथ में जरूर साझा करिएगा, इस पर नजर बनाए रखिएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे के न्यूज इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर अभी थोड़ा और इंतजार, हालांकि मनोबल जो है वो बरकरार है मजदूरों का, उनके परिजनों का और देश भर के लोगों की नजर भी बनी हुई है। लोग दुआएं कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन पूरा हो और रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकाला जा सके। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। विकासनगर से खबर है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। 2 लोगों को गोली मारकर आरोपी फरार हो गए, एक की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल का उप जिला चिकित्सालय में उपचार भी जारी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोतवाली विकासनगर के बाडवाला क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। अहम खबर आपको हम बता दें फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी, एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत जबकि एक गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी सामने आई है। उप जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। तो घायल का उप जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है, एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और घायल का उप जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है, यह अहम खबर आपको हम बता दें। और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोतवाली विकासनगर के बाडवाला क्षेत्र की यह पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। और विकासनगर से खबर, जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। तो जमीनी विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, 2 लोगों को गोली मारकर आरोपी फरार हुआ। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं कि मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जाता है। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।